बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष की करारी हार के बाद कई दलों में बेचैनी बढ़ रही है। खासतौर से समाजवादी पार्टी अब यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर खास तैयारी में जुट गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती पर कोई भी टिप्पणी करने से सीधे तौर पर मना किया है, यानी सपा यूपी में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। दरअसल भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने एक निजी चैनल पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को भ्रष्टाचारी कहा था। इसके विरोध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि कोई भी मायावती पर टिप्पणी ना करे। उनके इस बयान से बसपा सुप्रीमो मायावती को समर्थन मिला। हालांकि अखिलेश के इस बयान से उपचुनाव और भविष्य की राजनीति को जोड़कर देखा जा रहा है। हो भी सकता है कि एक राजनीतिक एजेंडा हो, क्योंकि बिहार में हुई करारी हार के बाद विपक्षी दलों के भीतर हलचल बढ़ गई है। बिहार में यादव समुदाय की राजनीतिक मौजूदगी में भारी गिरावट दर्ज हुई थी। 2020 में 55 यादव विधायक थे, वहीं 2025 में ये संख्या घटकर केवल 28 रह गई है। ऐसे में अखिलेश को उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में मिलने वाले समीकरण को लेकर चिंता सता रही है। यूपी अखिलेश यादव और मायावती का गढ़ भी है, जहां इनकी गठबंधन की सरकार भी बन चुकी है। ये अखिलेश की नई रणनीति भी हो सकती है। क्या ये अखिलेश की रणनीति है? मायावती पर निजी हमले को दलित वर्ग इसे खुद पर हमला मानता है। मायावती अगर यूपी चुनाव में दमदार तरीके से उतरती हैं, तो उनके समर्थकों के बीच उनके होने का संदेश जाता है। ऐसे में सपा दलित वोट के आश्रय दिख रही है, इसलिए भी सपा की रणनीति में बदलाव होता दिख रहा है। यूपी में मायावती को दलित का फुल सपोर्ट रहता है। अखिलेश यादव अब पीडीए में डी यानी दलित वर्ग पर विशेष फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यादव मुस्लिम गठजोड़ अपने आप में पर्याप्त नहीं रह गया है। अखिलेश ने 2024 लोकसभा चुनाव में दलित प्रत्याशी फैजाबाद से उतारा था, जहां से जीत मिली थी। बता दें कि इससे जो नतीजे सामने आए हैं वो ये हैं कि अखिलेश 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। भले ही उनके पहले मायावती के साथ बुआ भतीजे के रिश्ते रहे हों, वह रिश्तों को साइड कर राजनीतिक समीकरण अपना रहे हैं। आखिर बीजेपी की इतनी बड़ी जीत होने के बाद अखिलेश को यूपी में मिल रहे अपने समर्थन की चिंता है। जहां बिहार चुनाव में मुस्लिम यादव वोट फेल होते नजर आए, वहीं यूपी में दलितों का समर्थन कारगर साबित हो सकता है अगर मायावती का समर्थन रहा तो। हालांकि मायावती को सम्मान की नजर से भी देखा जाता रहा है। उनके खिलाफ कोई टिप्पणी करे ये कई दल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। यूपी में सपा बसपा का कई बार गठबंधन भी हो चुका है। सबसे पहले कब हुआ सपा बसपा का गठबंधन? 1993 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ। 1993 के विधानसभा चुनाव में दो गठबंधन को जीत मिली और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। बाद में 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद ये गठबंधन टूट गया। 2019 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सपा बसपा का गठबंधन हुआ। यूपी की 80 सीटों में से अधिकांश सीटों पर बसपा सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा। बसपा को 10 सीटों पर सफलता मिली, जबकि सपा के खाते में महज 5 सीटें आईं। बाद में ये गठबंधन टूट गया। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या अखिलेश का मायावती को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर कोई नई राजनीतिक समीकरण को रंग देता है, या फिर लखनऊ में हाल ही में हुई मायावती की रैली में अपार भीड़ की घबराहट है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।